श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं, जिससे आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, उससे आप मुक्ति मिनटों में पा जाएंगे। और ये दोस्तों साल में एक बार या फिर कई सालों में एक बार ऐसा मौका आता है कि राधा अष्टमी वाले बुधवार वाले दिन राधा अष्टमी तिथि पड़ती है, जो कि बहुत ही शुभ है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है, शिव महापुराण के अनुसार परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। हमने उन्हीं के वीडियो से देखा है और ये जानकारी हासिल की है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के लिए भी हम ऐसा वीडियो बना दें, जिससे उन्हें भी बहुत सारे लाभों को उठाने की सुविधा मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। और आज यानी कि आज है 11 सितंबर और आज है बुधवार की अष्टमी, जो कि बहुत शुभ है। राधा अष्टमी है। राधा रानी मेरी माता रानी का जन्म दिवस है। आज बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, उससे आप मुक्ति पाएंगे। और राधा अष्टमी वाले दिन यानी कि बुधवार, एक तो बुधवार की अष्टमी, दूसरा आज राधा अष्टमी भी तो और हमारे गणपति बप्पा भी विराजमान हैं, है ना। उनके भी दिन चल रहे हैं, तो गणपति बप्पा बहुत ही ज़्यादा अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। ऐसे हम आपको 5 महा विशेष उपाय बताएंगे जो राधा अष्टमी वाले दिन किए जा सकते हैं। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में या फिर सुबह नहा कर या फिर दोपहर में, आपका जब भी मन हो आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो तिथि आई है ये बहुत वर्षों बाद आई है, और इस तिथि को यदि आप उपाय करेंगे तो आपको 2-3 दिन में ही फ़ायदा नज़र आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम राधा अष्टमी की बात कर लेते हैं, जो कि बुधवार को राधा अष्टमी पड़ रही है। इस पर आप क्या ऐसा उपाय करें कि आपके शरीर में कोई भी रोग हो, किसी भी तरीके का रोग हो, वो एकदम उड़नछू हो जाए, एकदम सही हो जाए। 2-4 दिन में ही आपको आराम फील होने लगे, आराम लगने लग जाए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हरा मूंग, जो हरा मूंग आता है, साबुत हरा मूंग, उसको एक कटोरी में भर लीजिए। और याद रखिए फ्रेंड्स, वो कटोरी एकदम नई होनी चाहिए, उसको आपने पहले कभी यूज़ ना किया हो, या तो आपके यहाँ यदि नई कटोरी अवेलेबल नहीं है तो आप नई कटोरी ख़रीद लीजिए। आप एकदम नई कटोरी में साबुत मूंग की दाल नहीं, साबुत मूंग भर लीजिए। और उसमें एक बट्टी गुड़ की रखिए और 5 बेलपत्र रखिए। फिर जो व्यक्ति बीमार है, जिसको बीमारी है, उसके ऊपर से, उसके शरीर से 21 बार उतार दीजिए। उतार कर फिर सीधे चले जाइए गणपति बप्पा के मंदिर, और वहाँ पर किसी पुजारी कोई बैठा हो उसके हाथ पे नहीं देना है, उसके पास रख देना है, या फिर गणपति बप्पा के सामने रख देना है। और अपनी बीमारी के बारे में हाथ जोड़कर उनसे कहना है कि प्रभु हमें ये बीमारी है, हमें इस बीमारी से निजात दिलाइए और हमें स्वस्थ और मस्त रखिए। उसके बाद फिर दंडवत प्रणाम करके अपने घर चले आना है। फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी समस्याओं का निदान निकलता है। और दूसरा उपाय देख लेते हैं कि दूसरा वो कौन सा उपाय है जिसको करने से राधा अष्टमी और बुधवार की अष्टमी के दिन यदि वो उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में समस्याओं का निजात होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे तलाक के केसेस सामने आ रहे हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, और तो यदि किसी पति पत्नी में इतना ज़्यादा झगड़ा क्लेश हो गया है कि बात तलाक तक पहुंच गई है, तो आप ये उपाय एक बार ज़रूर करें, वो भी राधा अष्टमी और बुधवार की अष्टमी वाले दिन, जो कि आज है। तो देख लेते हैं वो उपाय कौन सा है। भगवान शंकर के शिवलिंग यानी कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बनाइए, और गोबर के गणेश जी बनाइए, गणपति बप्पा बनाइए, और एक छोटी माता रानी की पिंडी रख दीजिए। उसके बाद आप विधि पूर्वक
शिव परिवार यानी कि माता रानी और प्रभु भोलेनाथ जी और गणपति बप्पा की विधिपूर्वक पूजा पाठ कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, सबसे पहले उनका अभिषेक कीजिए, वही पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गणपति बप्पा को भी चढ़ाइए, माता रानी को और प्रभु शंकर भगवान को चढ़ाइए। इसके बाद फिर आप विधिवत पूजा कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए जो कुछ आप चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद। उसके बाद फिर आप ले लीजिए एक लाल कपड़ा, उस पर अपने हाथ के छाप बना दीजिए। छाप बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपने जो 3 मूर्तियाँ बनाई हैं, पार्थिव शिवलिंग और गोवर्धन के गणपति बप्पा और माता रानी, उनको आपको उस लाल कपड़े जिसमें आपने हाथ के छाप बनाए हुए हैं उससे ढक देना है। और ढकने के बाद फिर आप लीजिए अपने हाथ में 108 चावल के दाने और अपनी मनोकामना को बोलते हुए एक एक दाना समर्पित कीजिए उस लाल कपड़े के ऊपर। और उसके बाद में जब आप ये सब कर लेंगे, इसके बाद आप इस कपड़े को हटा दीजिए और फिर से पुनः पूजा कीजिए पार्थिव शिवलिंग का और गणपति बप्पा माता रानी का विधिपूर्वक पूजन कीजिए। उनको प्रसाद चढ़ाइए, फूल पत्ती चढ़ाइए और धूप बत्ती चढ़ाइए और दीप धूप चढ़ाइए। इस तरह से उनकी पूजा पाठ कीजिए और अपने मन की कामना को बोलकर पूजा पाठ कर फिर पुनः वहीं पर पार्थिव शिवलिंग और गणपति बप्पा माता रानी का विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद देखिए, यदि आपके जीवन में इतना क्लेश है तो आप ये एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए और देखिए आपको इससे कितना फ़ायदा मिलता है। हो सकता है आपके पति पत्नी के बीच में जो क्लेश हैं वो ख़त्म हो जाएं और प्यार मोहब्बत बढ़ जाए और आप फिर से साथ में रहने लगें। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। ये शिव महापुराण के अनुसार परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर दिया जाए। इसके बाद देख लीजिए कि तीसरा उपाय वो कौन सा है जो आप बुधवार की अष्टमी को कर सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, जो विद्यार्थी बहुत पढ़ाई करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी उनकी सरकारी नौकरी या कोई अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है और वो बहुत परेशान हो गए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी यह उपाय बुधवार की अष्टमी को ज़रूर करें। बहुत ही सिंपल साधारण उपाय है, एक बार इसको करके देख लीजिए क्या जाता है। पूर्ण श्रद्धा से आप कीजिए, हो सकता है कि भगवान भोले बाबा और माता पार्वती गणपति बप्पा आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण कर दें और आपको बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए। चलिए तो देख लेते हैं वो उपाय कौन सा है। सबसे पहले आपको लेना है 21-21 दुर्वा और 21-21 दुर्वा का आपको बनाना है बंडल। 21-21 दुर्वा के आपको बनाने हैं 108 बंडल और उन बंडल को लेकर आपको चले जाना है शिव परिवार वाले मंदिर में, जहाँ पर शिव जी, माता पार्वती और गणपति बप्पा उनका समस्त परिवार विराजमान होता है। उसको कहते हैं शिव परिवार मंदिर। तो आपको ऐसे मंदिर में वो 108 दुर्वा के बंडल का माला लेकर पहुंच जाना है और अपनी समस्या को बोलते हुए गणपति बप्पा के गले में वह 108 दुर्वा का माला पहना देना है और अपनी समस्या को बोलना है कि बाबा हम इतनी मेहनत करते हैं पर हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो कृपा करके हमारा भाग्य उदय कीजिए और हमें अच्छी नौकरी दिलवाइए। ऐसा बोलकर गणपति बप्पा से विनती कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। इसके बाद देखिए कि गणपति बप्पा के पास जो भी पुष्प चढ़ा हो उस एक पुष्प को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आइए और जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं उस कमरे में एक कांच की कटोरी या प्लेट में उस पुष्प को रख दीजिए और फिर दूसरे दिन आप या फिर जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप भगवान गणपति बप्पा का नाम लेकर एग्ज़ाम देने चले जाइए। फिर देखिए आपको उस एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगी ही। तो एक बार ये उपाय करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला उपाय वो कौन सा है जिस बुधवार वाली अष्टमी वाले दिन करने से लाभ प्राप्त होता है। देखिए जिसके घर में बहुत ही क्लेश होता है, सुख शांति बिल्कुल नहीं है,
जो घर के सदस्य हैं वो आपस में बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा क्लेश हो गया है, तो उस परिवार के मुखिया को या उस परिवार के किसी एक सदस्य को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे उसके घर में सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए वास कर जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं वो उपाय कौन सा है जो आप बुधवार की अष्टमी को कर सकते हैं, यानी कि आज शाम को कर सकते हैं। तो हरा धना यानी कि धनिया, हरी धनिया लीजिए, 5 गोल सुपारी लीजिए और 5 बेल पत्र लीजिए। घर का जो मध्य भाग होता है वहाँ पर रख कर इन सब चीज़ों का पूजन करिए और पूजन करके उसके ऊपर से 3 बार पानी फेरिए। इसके बाद आप लेकर इन सब चीज़ों को चले जाइए गणपति बप्पा के मंदिर में और वहाँ पर बिना कुछ बोले हुए इन तीनों चीज़ों को वहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद अपने घर वापस आ जाइए। देखिए आपके घर का क्लेश उड़नछू हो जाएगा। अब आ जाते हैं 5वें नंबर के उपाय पर, जो कि राधा अष्टमी यानी कि बुधवार के दिन किया जाता है और करने से बहुत ही ज़्यादा रोग जिनको होता है, जिनको जैसे शुगर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, शुगर बीपी इत्यादि बीमारियां हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस उपाय को वो अवश्य करें। ले लीजिए 5 सफ़ेद दुर्वा और चले जाइए गणपति बप्पा के मंदिर में और गणपति बप्पा का जिस तरफ दांत टूटा हुआ होता है उस तरफ उन दुर्वा को अर्पित कर दीजिए और उनसे बोलिए अपने मन की बात को, जो भी आपको परेशानी है, बीमारी है, उसके बारे में कहिए और कहिए बप्पा हमें इस बीमारी से निजात दिला दीजिए, हमें स्वस्थ और मस्त रखिए। उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम कीजिए गणपति बप्पा को और वो 5 दुर्वा उठाकर लेकर अपने घर आ जाइए। उसके बाद सुबह खाली पेट 1 दुर्वा आप खा लीजिए। फिर देखिए 5 दुर्वा खाने के बाद आपका बीपी शुगर आप मशीन से चेक करते हैं या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाके चेक करवाइए, आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। ये सब शिव महापुराण के अनुसार परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताए हुए थे। उन्हीं उपायों को हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है अच्छे ढंग से और यदि आप करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और हमारे वीडियो को हमेशा हमेशा देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ढूंढ कर ला सकें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।